जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन लगन की कुंडली में सूरज देवता यानी सूरज देवता की प्लेसमेंट्स अलग अलग भावों में हमें क्या रिजल्ट्स देती हैं। पर उससे पहले प्रिय दर्शकों, आपको वो ज़रूरी सूचना दे दूं कि हमारा कैंप 27/11/2011 को लग रहा है, जिसमें आपके पित्त दोष के सारे वहम, मंगलिक योग के सारे वहम और काल सर्प योग के सारे वहम निकाले जाएंगे। आप में से कोई भी जातक उस कैंप में आकर के निःशुल्क परामर्श ले सकता है। उसमें फ्री कुंडलियां बनाई भी जाएंगी, फ्री कुंडलियां देखी भी जाएंगी और आपको सारे सही दशा अंतरदशा के मुताबिक सारे रेमेडियल मेयर्स भी लिख के दिए जाएंगे और मैं स्वयं भी सारा दिन वहीं रहूँगा। आप के लिए सीनियर सारे स्टूडेंट्स हमारे आपकी सेवा में सदैव पूर्णतः सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। जातक जो सीखना चाहते हैं उसके फॉर्म्स आजकल भी अवेलेबल हो गए हैं, कैंप में भी अवेलेबल होंगे। जो जातक सीखना चाहते हैं वो फॉर्म ले जाएं, उसका जो प्रोसीजर होगा पूछ लीजिएगा, उसके डिपॉजिट करवा दीजिएगा। फिर हमारी दिसंबर के फर्स्ट संडे से जो क्लास शुरू होगी, आपको एडमिशन मिलती है तो उसकी आप प्रोसीडिंग्स पता कर लीजिएगा। दर्शकों, बात करते हैं मीन लगन की कुंडली में सूर्य देवता कैसा फल देता है। बृहस्पति देवता ने सूर्य देव को रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन का डिपार्टमेंट दिया, जो कि एक बुरा डिपार्टमेंट माना जाता है। तो इस लगन कुंडली में सूर्य देव अति मारक ग्रह बन गए। हालांकि बृहस्पति देवता और सूर्य देव में अति मित्रता है, ये दोनों देवताओं में आते हैं, लेकिन बृहस्पति देवता ने सूर्य देवता की क्रूरता देखते हुए सूर्य देव को छठे भाव का मालिक बनाया, जो कि इस लगन कुंडली में अति मारक माना जाता है। दर्शकों, अगर सूर्य देवता लगन में ही पड़े हों तो जातक की हेल्थ में सदैव छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लगी ही रहती हैं। जातक सदैव मेंटली डिस्टर्ब रहता है। हाउस ऑफ कंपटीशन क्लियर करने में उसे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और सूरज की दशा अंतरदशा में कोर्ट केस, मुकदमा, दुर्घटना, लिटिगेशन, हेल्थ की लंबी बीमारियां चलने वाली हों, वो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और यहाँ से जो सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ती है, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स, दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम्स और डेली वेजेस में भी बुरी तरह सूरज देवता हिट करके एक प्रॉब्लम्स का जीवन यापन करने पर जातक को मजबूर कर देते हैं, क्योंकि इस कुंडली के मारक ग्रह हैं। मारक ग्रह की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी पहले भी कि जहां बैठना, जहां देखना, जहां जाना, उस घर का नुकसान कर देना। दर्शकों, सूर्यदेव अगर दूसरे भाव में पड़े यानी धन, कुटुंब, वाणी के भाव में पड़े और किसी झोला छाप ने कह दिया कि सूरज उच्च के हैं, बल्ले बल्ले हो जाएगा, तो बल्ले बल्ले नहीं, ये अपनी दशा अंतरदशा में रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा तो देंगे ही, वाणी भी उग्र कर देंगे, परिवार से दूर भी ले जाएंगे, परिवार से साथ भी छुड़वा देंगे और धन का अभाव भी सदैव बनाए रखेंगे। यहाँ से जो 8वें भाव पर 7वीं दृष्टि पड़ी तो 8वें भाव की ऑब्स्टेकल सारी भी इंप्रूव करके जातक के जीवन यापन में मुश्किलें ही पैदा करेंगे। तो सूर्यदेव इस कुंडली में कभी अच्छे माने ही नहीं जाएंगे। सूर्यदेव अगर तीसरे भाव में पड़े हुए यानी छोटे भाई बहन से भी क्लेश, छोटी मोटी यात्राओं में भी प्रॉब्लम, फजूल की मेहनत भी होते रहना, यहाँ से दृष्टि डाली पिता से मनमुटाव होना, धर्म को जल्दी ना मानना और विदेश यात्रा भी फजूल की होना, जिसमें से हमें कोई रिजल्ट ना मिलना, ऐसा सूर्यदेव अपनी दशांतर में देंगे। इस कुंडली में सूर्यदेव मारक होने की वजह से अगर कमज़ोर हुए, डिग्री वाइज जितना उनका बल कम होगा उतना इस कुंडली के लिए अच्छा माना जाएगा। जितना डिग्री वाइज बलाबल बढ़ता जाएगा मारक ग्रह का, उतना ही उसका मार्कित्व बढ़ के नेगेटिव रिजल्ट देने का तत्व बढ़ता चला जाएगा। सूर्यदेव अगर चौथे भाव में पड़े हों तो मदर की सेहत को प्रॉब्लम्स, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन संबंधी प्रॉब्लम्स, प्लाट लेने संबंधी प्रॉब्लम्स, यहाँ से दृष्टि डाली कामकाज संबंधी भी सदैव प्रॉब्लम्स बनी ही रहेंगी। यहाँ सूर्यदेव छाती पर पड़े हैं तो छाती संबंधी भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, माता को भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, माता से सदैव मनमुटाव रहने का योग भी सूर्यदेव चौथे भाव में पड़े अवश्य बना देते हैं। सूर्यदेव अगर पंचम भाव में पड़े हो यानी कर्क राशि में पड़े हो, पंचम भाव में संतान डिले होने का योग बनता है, पेट में सदा प्रॉब्लम रहने का योग बनता है, संतान से सदा मनमुटाव का योग बनता है। यहाँ पंचम भाव में पड़े हुए लव रोमांस में फेलियर और यहाँ अनसर्टेन लॉस का योग भी सूर्यदेव अवश्य बनाते हैं।
यहाँ से दृष्टि डालते हैं 11वें भाव पर, बड़े भाई बहनों से दिक्कत परेशानियाँ, लाभ में सदैव प्रॉब्लम्स देना और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स लगी ही रहती हैं। जातक की जो जातक के 10वें भाव पर दृष्टि पड़ती है वो सदैव नेगेटिव मानी जाती है। जातक की इच्छा भी जल्दी पूरी नहीं होती, क्योंकि 11वां भाव फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का भी होता है। दर्शकों, अगर सूर्यदेव अपनी ही राशि में पड़े हों, यानी छठे भाव में पड़े हों, अगर बृहस्पति देवता बली हुए और सूर्यदेव विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए, तो यहाँ पड़े हुए सूर्य देवता अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा फल देंगे। हाउस ऑफ कंपटीशन क्लियर करवा करके या कोर्ट केस लिटिगेशन अगर आपका चल रहा हो उससे भी फारिग करवा करके आपको पूर्णतः एडवांटेज देंगे। लेकिन अगर बृहस्पति बली नहीं हुए तो यही सूरज देवता कोर्ट केस लिटिगेशन में फंसा करके आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स और बढ़ा देंगे। और यहाँ से दृष्टि डालेंगे 12वें भाव पर जो 7वीं दृष्टि पड़ी, फजूल का व्यय, फजूल की जेल यात्रा तक होना, फजूल का अस्पताल का खर्चा होना, घर में रोग का ना जाना, ये सारी परेशानियां सूर्यदेव देकर के जातक के जीवन यापन में और मुश्किलें बढ़ोतरी करने में हेल्पफुल हो जाएंगे, बढ़ोतरी करने में इजाफा करके नेगेटिव की तरफ ले जाएंगे। दर्शकों, सूर्यदेव अगर 7वें भाव में पड़े हों, दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम्स, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स और डेली वेजेस को बुरी तरह हिट करके यहाँ से दृष्टि डालेंगे लगन पे और हेल्थ में छोटी मोटी प्रॉब्लम देके जातक की मेंटल पीस भी टोटली डिस्टर्ब कर देंगे। पिता से कभी नहीं बनने वाली जातक की हेल्थ में छोटी मोटी प्रॉब्लम सदैव लगी रहेंगी। दर्शकों, सूर्यदेव अगर 7वीं राशि के 8वें भाव में पड़े हों, यहाँ वो विपरीत राजयोग की स्थिति में भी पूर्णता नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ वो नीच के हो जाते हैं। नीच का सूर्य देवता आपकी जिंदगी में और प्रॉब्लम्स बढ़ा देगा, ऑब्स्टेकल, टेंशन, ये सारी बढ़ा करके यहाँ से जो दृष्टि डाली दूसरे भाव पे धन कुटुंब का, धन का अभाव सदा रहने वाला है। कुटुंब यानी परिवार आपका साथ कभी नहीं देने वाला और वाणी भी अननेसेसरी जातक की उग्र जरूर हो जाया करती है। दर्शकों, सूर्यदेव अगर 9वें भाव में बैठे हों, 9वें भाव में बैठे हुए सूर्य देवता पिता की हेल्थ को प्रॉब्लम देंगे, विदेश जाने में भी ऑब्स्टेकल्स खड़ी करेंगे और जातक धर्म को भी जल्दी मानने वाला बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ से दृष्टि डाली छोटे भाई बहन पर, उनके रिगार्डिंग भी क्लेश। यहाँ से दृष्टि डाली फजूल की मेहनत भी होगी, छोटी मोटी यात्राएं भी फजूल की होती रहेंगी, जिसका सही और पूर्णतः रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलने वाला। दर्शकों, अगर सूर्यदेव 10वें भाव में पड़े हो, यहाँ वो दिशा बली हो जाते हैं। दिशा बली होने की वजह से उनका नेगेटिविज्म का बल बढ़ गया। यहाँ प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स देंगे, यहाँ बॉस से जल्दी बनने नहीं देंगे। अगर जातक इन्वेस्टमेंट में काम करना चाहे लगा करके, तो इन्वेस्टमेंट लगा करके जातक का काम सूरज की दशा अंतरदशा में कभी वो सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। यहाँ से दृष्टि डाली चौथे भाव पर, क्योंकि सूर्यदेव की भी दर्शकों एक ही दृष्टि होती है, अपने से 7वें घर को देखते हैं। डिग्री वाइज बलाबल हर ग्रह का जरूर देखते रहिए, वही आपकी कुंडली में ग्रह का प्रॉपर फल का निर्णय करने में सही रास्ता आपको दिखा पाएगा। यहाँ से जो सूर्यदेव चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो माता से भी मनमुटाव सदा रहेगा। गाड़ी, भूमि, मकान, वाहन का सुख जल्दी नहीं मिलने वाला। अगर जातक का मकान बनना हुआ तो सूरज की दशा अंतरदशा में वो सदैव डिले होता चला जाएगा, लटकता चला जाएगा और जातक उसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा खपने के बाद ही रिजल्ट निकाल सकता है। वो कभी रिजल्ट देने वाला होगा ही नहीं जातक को। दर्शकों, अगर सूर्यदेव 11वें भाव में पड़े हों, बड़े भाई का योग जरूर बना देंगे, लेकिन यहाँ पर फाइनेंस संबंधी सदैव प्रॉब्लम्स रखेंगे, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स लगाई ही रखेंगे। जातक की कोई भी विश जल्दी पूरी नहीं होने देंगे, यानी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स में बहुत डिले होगा। जातक एक छोटी सी चीज़, एक मान लीजिए 5-7 हज़ार का मोबाइल ही लेना चाहेगा, तो अगर सूरज की दशा अंतरदशा चल पड़ी तो वो 4 महीने उसको सोचते सोचते निकल जाएंगे, तब जाके वो ले पाएगा। वो डिले ज़रूर करेंगे। यहाँ से सूर्यदेव जो 5वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, पुत्र प्राप्ति का योग जरूर बना देंगे, स्टमक में प्रॉब्लम जरूर खड़ी कर देंगे, जातक का लव रोमांस में फेलियर जरूर करवा देंगे और जातक की मेमोरी को बुरी तरह हिट करेंगे। जातक को भूलने की आदत जरूर होती है। क्यों? क्योंकि सूरज एक सेपरेटिव टेंडेंसी वाला प्लेनेट है। यहाँ से जो बुद्धि पर दृष्टि डालता है तो बुद्धि के रिगार्डिंग भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देता है। अनसर्टेन लॉस तक करवा देते हैं सूर्य देवता की दृष्टि जो 5वें भाव पर पड़ती है वो।
दर्शकों, सूर्यदेव अगर 12वें भाव में पड़े हो, यहाँ पड़े हुए सूर्य देवता भी अपनी दशा अंतरदशा में अगर बृहस्पति बली हुआ और वो विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए सूर्य देवता, यानी 6-8-12 का मालिक 6-8-12 में आ गया, तो बृहस्पति के बली होने के कंडीशन पर ही सूर्यदेव अच्छा फल देंगे। अगर बृहस्पति बली नहीं हुए तो यहाँ पड़े हुए सूर्य देवता फजूल का इतना व्यय कराएंगे कि जातक पूर्णतः मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और वो समझ नहीं पाता कि मैं जीवन यापन के लिए पैदा हुआ हूँ या मैं खर्चे पूरे करने के लिए पैदा हुआ हूँ। विदेश जाने में भी अन्यथा ही ऑब्स्टेकल्स आती रहती हैं, बिना कारण के ही कोई ना कोई झमेला उसके लिए खड़ा ही रहता है। यहाँ से जो छठे भाव पर दृष्टि डालता है, रोग ऋण शत्रु कर्जा दुर्घटना में, उसके रिगार्डिंग भी पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट दे करके जातक हमेशा प्रॉब्लम्स में रहता है। क्या है, उस जातक की प्रॉब्लम्स कभी खत्म होने में ही नहीं आती। एक प्रॉब्लम खत्म हुई तो दूसरी शुरू, दूसरी खत्म हुई तीसरी शुरू। जातक पूरी जिंदगी ये समझ नहीं पाता कि ये सूरज मेरे अच्छे घर के मालिक तो नहीं हैं, लेकिन जो यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं और अगर वो विपरीत राजयोग में नहीं आती तो सदैव उसके नेगेटिविज्म में और बढ़ोतरी करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो यहाँ पड़े हुए सूर्य देवता अशुभ माने जाएंगे अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में ना आए तो। लेकिन दर्शकों, एक खास बात याद रखिएगा, इस लगन कुंडली में कभी भी किसी का कोर्ट केस अटका हुआ हो, कभी भी किसी का लोन सैंक्शन ना हो रहा हो, कभी भी किसी ने अगर कंपटीशन क्लियर करना हो, चाहे कोई भी कंडीशन आपके लिए हो या आपके सामने ऐसी कोई भी स्थिति आ जाए, ये बात खास ध्यान रखिएगा। इस लगन कुंडली में सूरज देवता का रतन रूबी यानी माणिक, जिसको हिंदी में माणिक कहा जाता है, इंग्लिश में उसको रूबी कहा जाता है, वो कभी धारण नहीं किया जाता। किसी झोला छाप ने ये कह के पहना दिया कि आपको लोन मिल जाएगा या आप हाउस ऑफ कंपटीशन क्लियर कर जाओगे, तो कभी ये बात मानिएगा मत, क्योंकि इस भाव से बीमारियां भी जुड़ी हुई हैं, इस भाव से एक्सीडेंट भी जुड़ा हुआ है, इस भाव से कोर्ट केस और लिटिगेशन भी जुड़ा हुआ है। ये ना हो कि कंपटीशन तो आप 4 महीने बाद क्लियर करो, लेकिन उससे पहले सट फेट खा के अस्पताल पहुंचने का रास्ता ढूंढो। तो छठे भाव का मालिक जो इस कुंडली में सूर्यदेव है, वो कभी धारण नहीं किया जाता। अगर कोई जातक कहता है तो ये समझ लीजिएगा उसे अभी इस विद्या का पूर्ण ज्ञान नहीं है। आप अपनी कुंडली लेकर के उससे वापस घर आ जाइएगा, लेकिन रूबी इस कुंडली में कभी धारण मत कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। हमने कई बार ऐसा देखा है कि बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स या लैंड में डील करने वाले ऐसे जातक आते हैं जिन्हें प्रॉपर्टी में डीलिंग्स में प्रॉब्लम्स आती हैं या डीलिंग्स रुक के होती हैं या डीलिंग्स डिले हो जाती हैं। तो उनके लिए एक राय देना चाहूँगा, एक रामबाण इलाज की तरह जो मैंने प्रैक्टिकल आजमा के देखा है वो साबित होता है। अगर वो कहीं भी किसी बाग में या बाहर खुले एरिया में कहीं अनार का पौधा लगा देते हैं, अनार साक्षात लाल माना जाता है और वो मंगल का रिप्रेजेंटेटिव होता है। अगर वो अनार का पौधा लगा देते हैं और उसमें फल आने शुरू हो जाते हैं, तो आपकी इस चीज़ या प्रॉपर्टी की डीलिंग से जल्दी करके उसकी प्रॉब्लम से निकलने का वो रास्ता ज़रूर ढूंढ लेता है। अनार लगाया हुआ आपके सारे परिवार और छोटे भाई बहनों के लिए भी सदैव शुभ माना जाता है। इसी के साथ दर्शकों, अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ। शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि हम सब पर सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की तरफ से हर साल की तरह फ्री ज्योतिष कैंप 27/11/2011 को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 30L मॉडल टाउन लुधियाना में लगाया जा रहा है, जहां पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान माहिर जोशियों द्वारा किया जाएगा।